टेली RP9 की क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, अगर अपन ने पहले के जो कुछ टॉपिक्स थे वो अपन ने देख लिए थे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करते हैं, देखो अपन ने अकाउंट्स के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा अपन ने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट अपन ने इनकम के बारे में पढ़ लिया था। एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ लिया था। डेप्टर्स के बारे में पढ़ लिया था और क्रेडिटर्स के बारे में पढ़ लिया था। मतलब ये टॉपिक्स अपन ने क्लियर कर लिया था। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होती है, डेप्टर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। देखो आज अपन पढ़ते हैं फिर असेट्स। असेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति। यानी व्यक्ति के पास में, अगर व्यक्ति बिजनेस करता है या कोई भी पर्सन बिजनेस अगर करता है तो बिजनेस के पास में करने के लिए उसके पास में क्या होती है, कुछ ना कुछ संपत्तियां होती है। ध्यान रखना, असेट्स जो होती है वो दो प्रकार की यूज होती है। नंबर एक, करंट असेट्स, और सेकंड आती है वो आती है फिक्स असेट्स। करंट असेट्स का मतलब होता है चालू संपत्ति, और फिक्स असेट्स का मतलब होता है स्थायी संपत्ति। यानी दो प्रकार की असेट्स यूज होती है, करंट और फिक्स। जो करंट असेट्स कौन सी होती है? करंट असेट्स वो होती है जो व्यक्ति के पास में प्रेजेंट टाइम में होती है, मतलब जो प्रेजेंट में होती है, जो करंट में होती है, जिनका एक मिनट बाद का भी कोई भरोसा नहीं होता कि वो संपत्ति अपने पास में रहेगी या नहीं रहेगी। वो जो असेट्स होती है वो असेट्स कौन सी कहलाती है? करंट असेट्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैश इन हैंड, यानी हाथ में जो पैसा होता है। अपन को पता है, सपोज देन मान लीजिए आपके पॉकेट में, आपके पास में 500 रुपये हैं और कोई भी आपसे क्या हो गया, क्रेडिटर्स आ गया, कोई भी लेंडर आ गया, आपने उसको पैसा चुका दिया। तो जितनी देर आपके पॉकेट में वो पैसा था उतनी देर अपने लिए क्या थी, वो असेट्स थी। और जैसे अपने पॉकेट में से वो पैसा चला गया तो अपने पास में असेट्स नहीं रही, तो वो किसके कंडीशन में आएगा? करंट असेट्स की कंडीशन में आएगा। ठीक है। इसके अलावा कैश एट बैंक, बैंक में जो पैसा जमा है अपने पास में, वो भी किसकी कैटेगरी में आता है? करंट असेट्स की कैटेगरी में आता है। नंबर 3, BR। BR का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल, यानी ऐसे बिल जिनका पैसा अपने पास में आना है। मान लो अपन किसी को उधार में माल बेचा था 500 रुपये का, तो 500 रुपये अगला अपन क्या मांगते हैं? अगले बंदे के मांगते हैं। ठीक है। तो जितने दिन अगला बंदा अगर अपन को नहीं देता है तब तक अपने लिए क्या है, वो असेट्स है। क्यों? क्योंकि अपन को मांग रहे हैं, उसके अपने पास में फिक्स है कि 500 रुपये अपन किसी के मांगते हैं। लेकिन बंदा जैसे दे के गया और कोई ना कोई लेनदार अपने पास में आ गया, अपन ने उसको चुका दिया, तो अपने लिए असेट्स नहीं रही। तो BR जो होता है वो भी अपने लिए क्या होता है? करंट असेट्स ही होता है। समझ में आ गया इतना? तो ये होती है करंट असेट्स। अगर मैं बात करता हूँ फिक्स असेट्स की, कि फिक्स असेट्स कौन कौन सी होती है। देखो, अकाउंट्स के मामले में, बिजनेस के मामले में स्थायी जो संपत्ति होती है, फिक्स असेट्स जो होती है, उनका स्थायित्व कितना माना गया है? 1 वर्ष का, यानी 1 वर्ष का इसका स्थायित्व है माना गया है। कि 1 साल तक जो असेट्स अपने पास में रहती है वो कौन सी असेट्स कहलाती है? फिक्स असेट्स की कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग। नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी। नंबर 3, व्हीकल वगैरह जो भी आते हैं अपने पास में, यानी जो भी अपने पास में वाहन जिसको बोला जाता है, कोई भी वाहन जो होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? व्हीकल वगैरह, यानी कि फिक्स असेट की कैटेगरी में आते हैं। फर्नीचर वगैरह जो होता है, या फिर कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट,
यानी ऑफिस से रिलेटेड जो भी संपत्तियाँ होती है, जैसे कंप्यूटर आ गया, टेबल आ गई, फर्नीचर आ गया, इसके अलावा अलमारी आ गई है, ये सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये सारे फिक्स असेट्स की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आ गया होगा असेट्स का टॉपिक भी अपने पास में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, बुक्स, यानी जिसको बोला जाता है बही खाता। यानी बुक्स किसको बोलते हैं? यानी कि बिजनेस में, यानी व्यापार में किए गए लेन देनों को रखने का स्थान, यानी लिखने का जिसको बोला जाता है, लिखने का जो जगह होती है वही क्या कहलाती है? बुक्स कहलाती है, यानी बही खाता कहलाती है। समझ में आ गया बुक्स भी क्या होता है। नेक्स्ट, लोन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्या? ऋण। सीधी सी बात है, क्या कहलाता है? उधार ली गई राशि, कि उधार ली गई राशि क्या कहलाती है? लोन कहलाती है। ध्यान रखना, लोन दो प्रकार का यूज होता है। नंबर एक जो आता है वो आता है अपने पास में क्या? सेक्योर लोन। और नंबर टू होता है वो होता है अनसेक्योर लोन। एक होता है सेक्योर लोन और एक होता है अनसेक्योर लोन। दो प्रकार का लोन यूज किया जाता है, सेक्योर और अनसेक्योर। सेक्योर लोन कौन सा होता है? सेक्योर लोन वो होता है जो बैंक देती है, कोई भी कंपनी देती है। क्यों? क्योंकि वो अपन को लोन देती है, अपन को अमाउंट देती है, लेकिन उस अमाउंट के बदले अपन से क्या लेती है? कुछ ना कुछ वस्तु गिरवी रखती है। जैसे सपोज देन मान लीजिए अपन ने जमीन पे लोन लिया, तो बैंक क्या करती है? जमीन के कागज अपन से रखवाती है। अपन ने गोल्ड पे लिया तो बैंक क्या करेगी? अपन से गोल्ड रखवाएगी। अपन ने गाड़ी पे लोन लिया तो गाड़ी के कागजात अपन से रखवाती है। मतलब जिसके बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी ली जाती है वही क्या कहलाता है? सिक्योर लोन कहलाता है, ठीक है। अनसिक्योर की बात करें तो जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती है, मतलब सिक्योरिटी कोई नहीं होती है। अब इसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि अगला बंदा चुकाए या नहीं चुकाए। क्यों? क्योंकि कोई सिक्योरिटी इसमें नहीं लगी है। और सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है? सिक्योरिटी ले ली जाती है। बंदा अगर बाई चांस किसी कारणवश लोन नहीं भी चुका पाता है तो जो सिक्योरिटी के अंदर जमा की गई होती है, जो सिक्योरिटी दी गई है बंदे को, वो सिक्योरिटी क्या कर लेता है? वो रख लेता है। वही क्या कहलाता है? सिक्योर लोन। और एक होता है अनसिक्योर लोन। आ गया समझ में इतना, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल। ध्यान रखना, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। यानी कि सीधी सी डेफिनेशन है, व्यापार के मालिक के द्वारा व्यापार में लगाई गई राशि क्या कहलाती है? कैपिटल। यानी व्यापार के मालिक के द्वारा व्यापार में लगाई गई राशि क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। मान लीजिए सपोज देन किसी ने, जैसे रमेश ने 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है, कि रमेश ने 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। तो ये जो 50,000 रुपये है ये क्या कहलाती है? रमेश की कैपिटल है। यही व्यापार के लिए क्या कहलाती है? कैपिटल है। क्योंकि व्यापार में पूंजी कितनी लगाई गई है? 50,000 पूंजी लगाई गई है। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। बहुत बड़ा नाम सुना होगा इसका, ड्राइंग। अपन जिसको दूसरी भाषा में बोला जाता है क्या?
विड्रॉ, बैंक से पैसे निकालते हैं अपन, विड्रॉ का ऑप्शन चूज करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन है कि मालिक के द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिए व्यापार में से निकाली गई धनराशि या स्टॉक क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, कि व्यापार के मालिक के द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिए व्यापार में से निकाली गई राशि या स्टॉक जो होता है वही क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। आया समझ में इतना? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, फाइनल अकाउंट्स। तो बिजनेस के अंदर फाइनल अकाउंट सबसे लास्ट में क्रिएट किए जाते हैं, सबसे लास्ट में बनाए जाते हैं, जिसके अंदर ये पता लग जाता है कि जो भी व्यापार किया गया है उस व्यापार में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो निर्णय होता है वो कौन करता है, वो फाइनल अकाउंट्स के द्वारा ही किया जाता है। आया समझ में इतना? ठीक है, नेक्स्ट देखो ये थे अपने पास में क्या, टेक्निकल टर्म्स ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स के बारे में जो अपन को जानना जरूरी था वो ये सारे थे वर्ड्स जो अपने मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज किए जाएंगे। आ गया समझ में इतना? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकाउंट्स की, यानी खाता। दो अकाउंट्स के बारे में अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स किसको कहते हैं। अकाउंट्स क्या होता है कि बिजनेस में किए गए लेन देनों को किसी एक जगह पर रखना ही क्या कहलाता है, खाता कहलाता है, अकाउंट्स कहलाता है। अब बात करते हैं कि अकाउंट्स होते कितने हैं, किस प्रकार से ये यूज किए जाते हैं, किस प्रकार से ये मेंटेन किए जाते हैं। ध्यान रखना कि अगर अपन को टैली सीखना है तो मेन जो पॉइंट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है अपनी जनरल एंट्री। और अगर टैली में अगर आपने जनरल एंट्री सीख ली है तो इसका मतलब टैली आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना यहाँ से कि अकाउंट्स कितने प्रकार के यूज होते हैं। देखो अकाउंट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के यूज होते हैं। नंबर 1, पर्सनल अकाउंट, यानी व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता 4 चीज़ों से संबंधित होता है। 4 नाम जहाँ पे आ जाते हैं इसका मतलब वहाँ पे कौन सा अकाउंट एक्टिवेट होता है, पर्सनल अकाउंट एक्टिवेट होता है। कौन कौन सी? नंबर 1, व्यक्ति का नाम, जैसे आर्यन्स अकाउंट। नेक्स्ट, कंपनी का नाम, जैसे मनीषा प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। ध्यान रखना प्राइवेट लिमिटेड का जहाँ पे नाम आ जाता है इसका मतलब वो क्या है, वो एक कंपनी ही कहलाती है। ठीक है, नंबर 3, फर्म का नाम। फर्म किसको कहते हैं, पार्टनरशिप, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मालिक होते हैं, यानी जिस बिजनेस के 2 या 2 से ज़्यादा ओनर होते हैं वो क्या कहलाती है, फर्म कहलाती है। जैसे सुनील एंड ब्रोदर्स अकाउंट। और नंबर 4 जो आता है अपने पास में वो आता है किसका, संस्था का नाम, जैसे BSER अकाउंट, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अकाउंट। तो ये 4 नाम जहाँ पे आ जाते हैं, व्यक्ति का नाम, कंपनी का नाम, फर्म का नाम और संस्था का नाम, तो वहाँ पे कौन सा अकाउंट एक्टिवेट होता है, वहाँ पे पर्सनल अकाउंट एक्टिवेट होता है। हो गया क्लियर इतना? अब देखो 3 अकाउंट होते हैं, 3 अकाउंट के 3 रोल होते हैं, मतलब पूरी अकाउंट्स
क्लास 11 से लेकर के एमकॉम CSCPT तक केवल पूरी अकाउंट्स के 3 ही रूल इफेक्टिव होते हैं, 3 ही रूल चलते हैं। अगर वो 3 रूल आपके समझ में आ गए तो पूरी अकाउंट्स, पूरी टेली आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है? रिसीवर टू डेबिट एंड गिवर टू क्रेडिट। यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करता हूं तो पाने वाले को नाम, नाम का मतलब होता है DR। पाने वाले को नाम, नाम का मतलब होता है DR। पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा यानी CR करो। ठीक है, कि पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो, यानी कि डेबिट करो किसको? जो पाने वाला है, वो क्रेडिट करो किसको? जो देने वाला है। हो गया क्लियर इतना? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड अकाउंट की। सेकंड अकाउंट कौन सा होता है फिर इसका? नंबर 2 सेकंड अकाउंट होता है इसका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब किसको बोलते हैं अपन? जिसको बोला जाता है वस्तुगत। वस्तुगत खाता, यानी किससे रिलेटेड होता है ये? वस्तुओं से संबंधित होता है। जैसे कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, चेक अकाउंट एंड ऑल असेट्स अकाउंट। यानी जिसके अंदर मशीनरी अकाउंट आ गया, फर्नीचर अकाउंट आ गया, कंप्यूटर अकाउंट आ गया, ठीक है, लैंड अकाउंट आ गया। यानी वस्तु से रिलेटेड जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? वो रियल अकाउंट कहलाता है। हो गया कि इतना? रूल क्या बोलता है इसका? रूल नंबर 2, यानी कि डेबिट टू कम्स इन एंड क्रेडिट टू गोज आउट। यानी डेबिट टू कम्स इन, क्रेडिट टू गोज आउट, यानी जो वस्तु व्यापार में आती है, हिंदी में अगर अपन बात करें तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे DR करो, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। यानी जो वस्तु व्यापार में आती है उसको क्या करना है? अपन को डेबिट करना है, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्या करना है? अपन को क्रेडिट करना है। तो ये रूल होता है अपना सेकंड नंबर रियल अकाउंट का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? नॉमिनल, जिसको अवास्तविक खाता, नामात्र खाता या अवस्तुगत खाता के नाम से भी जाना जाता है। यानी 3 नामों से इसको जाना जाता है: अवास्तविक, नामात्र और अवस्तुगत खाता जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर 4 चीजें आती है, वो इस सेम क्या? लॉस, प्रॉफिट, गेन्स, और लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, गेन्स हो गया अपने पास में, और इसके अंदर आता है एक्सपेंसेस। यानी इसको लाभ हानि का खाता भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें लाभ और हानि को इंक्लूड किया गया है। जैसे रेंट अकाउंट,
कमीशन अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट। ठीक है, रूल क्या बोलता है इसका? रूल नंबर 3, रूल बोलता है इसका, डेबिट टू ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट टू ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। हिंदी में अगर मैं बात करता हूं तो समस्त हानि व खर्चों को डीआर करो और समस्त लाभ व प्राप्ति को सीआर करो। ठीक है, तो ये 3 रूल अपने सामने सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। दोबारा से देख लेना तीनों रूल, क्योंकि कल से अपन जनरल एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला अकाउंट होता है ये पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है? व्यक्ति का नाम, कंपनी का नाम, फर्म का नाम और संस्था का नाम। रूल क्या बोलता है? रिसीवर टू डेबिट, गिवर टू क्रेडिट, यानी पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा करो। सेकंड अपने पास में आता है, वो आता है क्या? रियल अकाउंट, यानी वस्तुगत खाता, जिसकी किससे रिलेटेड होता है? ये वस्तु से रिलेटेड होता है। जैसे कैश अकाउंट आ गया, परचेज अकाउंट आ गया, सेल्स अकाउंट हो गया, चेक अकाउंट है, या ऑल असेट्स अकाउंट। रूल क्या बोलता है? डेबिट टू कम्स इन एंड क्रेडिट टू गोज आउट, यानी जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करो यानी डीआर करो, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको सीआर यानी क्रेडिट करो। नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट, यानी अवास्तविक खाता बोला जाता है, नामात्र का खाता बोला जाता है, और अवस्तुगत खाते के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी लॉस, प्रॉफिट, गेन्स और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं। रूल क्या बोलता है इसका? डेबिट टू ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट टू ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स, यानी समस्त हानि और खर्चों को डेबिट करो और समस्त लाभ और प्राप्ति को क्रेडिट करो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन रूल्स को आप अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि ये रूल ही मेन है। ये 3 रूल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आपको जनरल एंट्री जो होती है वो ईजी वे में समझ में आ जाएगी। ठीक है।